दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेट में बच्चा कैसे बनता है? कौन सा समय प्रेगनेंसी के लिए सही रहता है? और क्या आपने ये सोचा है कि पेट में बच्चे के 3 महीने के बाद अबॉर्शन क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर आप इन सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है। दरअसल इसे साइंस में एवोल्यूशन कहा जाता है। ये पीरियड के 6 से 14 दिन के बीच में होता है, यानी इसके 1-2 दिन पहले संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस समय स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इसके 5 से 6 दिन बाद ही वो सतह पर जाकर चिपक जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि महिलाओं को ये कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। दरअसल अगर पीरियड के चौथे हफ्ते बाद भी दोबारा पीरियड नहीं आते हैं तो प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहिए। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की एक थैली बनने लगती है जो बच्चे के लिए तकिए का काम करती है। इसके बाद एक गोल्डिस ऑर्गन बनने लगता है जो माँ और बेबी को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसमें माँ के सभी न्यूट्रिशन बेबी को मिलने लगते हैं। और पहले महीने में बेबी का चेहरा आकार लेने लगता है और इसके दौरान मुंह, आंखें और गला भी बनने लगता है। साथ ही में ब्लड की नर्स बननी शुरू हो जाती है और साथ ही में बेबी के अंदर ब्लड फ्लो भी शुरू हो जाता है। और दोस्तों, पहले महीने में बच्चे का साइज एक चावल के दाने से भी छोटा होता है और दूसरे महीने में चेहरा और भी क्लियर होने लगता है। चेहरे के दोनों तरफ कान भी बनने शुरू हो जाते हैं और बच्चे की हड्डियां बननी शुरू हो जाती है। इसके 6ठे महीने में बच्चे का दिल भी धड़कना शुरू हो जाता है और इसके बाद दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनने वाली न्यूरल ट्यूब बन जाती है, जिसे बच्चे को छूने का एहसास होने लगता है। और इस मंथ के अंत तक बेबी का वजन 1 ग्राम का हो जाता है और इसके बाद 9 में से 13वां हफ्ता बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और इस समय तक बच्चे के हाथ, पैर, उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती है और इस महीने के अंत तक हार्ट और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। इस फेज में बेबी आंखें चढ़ाना और मुंह बनाने जैसे एक्सप्रेशन देने लगता है। अब बेबी के विकास होने का पहला चरण 3 महीने में पूरा हो जाता है और इसीलिए अबॉर्शन के चांसेस खत्म होने लगते हैं। तीसरे महीने के लास्ट में बेबी का वजन 4 ग्राम तक हो जाता है। अब इसके बाद सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि बच्चा भी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए डॉक्टर तीसरे महीने के बाद अबॉर्शन की सलाह नहीं देते हैं। अब बेबी सर घुमाना और अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। यही वो फेस है जब डॉक्टर बच्चे की धड़कन सुन सकती है और डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। इस समय बच्चे का वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाता है। 5वें महीने में सर के बाल बनने शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा बेबी के सर पर एक वैक्स की कोटिंग होती है जो जन्म के समय झड़ जाती है। अब बच्चे का वजन 300 ग्राम का हो चुका होता है। अब दोस्तों, 6ठे महीने में बेबी का रंग लाल हो जाता है, जिसमें से आर्टिस्ट दिखाई देते हैं और बेबी के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो किसी भी आवाज को महसूस भी कर सकता है। इसलिए माँ को सलाह दी जाती है कि वो अच्छा म्यूजिक सुने और तेज आवाज में कहानियां पढ़े। अब 7वें महीने में बच्चे में फैट बढ़ने का शुरू हो जाता है और बेबी लाइट पर भी रिएक्शन देने लगता है और बेबी की मूवमेंट भी बढ़ जाती है। अब 8वें महीने में बेबी और भी मैच्योर होता चला जाता है और दिमाग का विकास भी बहुत तेजी से होता है। इसके फेफड़े के अलावा सभी शारीरिक अंगों का विकास हो चुका होता है और बेबी अक्सर किक भी मारता है। इस महीने में बेबी करीब 2000 ग्राम का हो चुका होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। और दोस्तों, 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बढ़ चुके होते हैं। इसके साथ साथ आंखें झपकाना, सिर घुमाना, हाथ से पकड़ना, ये सभी चीजें की क्षमता भी बढ़ने लगती है। अब इस महीने में पेट में जगह कम होने की वजह से बेबी की मूवमेंट कम होने लगती है। इस समय बच्चे का वजन करीब 2.5 किलो तक हो जाता है। इसके बाद ही जब डिलीवरी का समय आता है तब माँ को दर्द होना शुरू हो जाता है। अब बेबी पूरी तरह से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। जन्म के समय नॉर्मल सिचुएशन में बेबी का सर पहले बाहर आता है और फिर धीरे धीरे बाकी का शरीर भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बच्चे और माँ के बीच की नाड़ी को काट दिया जाता है और इस तरह एक बच्चे का जन्म किसी माँ के पेट से होता है।